हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसको फोनो रेसेप्टर भी कहा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम में अधिकतर आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ईयर इज द सीट ऑफ टू सेंसेस नेमली हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ईयर जो होता है वो क्या होता है? दो सेंसेस का सीट होता है। उसमें दो सेंसेस क्या है? तो हियरिंग और इक्विलिब्रियम। ह्यूमन ईयर हैज़ थ्री डिवीजन नेमली एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो हमारे ईयर जो है, हमारे जो कान है, उसका तीन डिवीजन होता है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर हैज़ पीना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ईयर का में क्या होता है? तो पीना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल ईयर बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ये क्या होता है? ये मिडिल ईयर से अलग होता है, मतलब सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। मिडिल ईयर इनक्लोजेस ए कैविटी कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। मिडिल ईयर जो होता है एक कैविटी से इनक्लोजेस होता है, बंद होता है, जिसको टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। इट कम्युनिकेट टू फेरिंग्स थ्रू एन स्चियन ट्यूब। ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है फेरिंग्स को स्चियन ट्यूब्स के द्वारा। Inner ear is also called membranous labyrinth protected by bony labyrinth. इनर ईयर जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो प्रोटेक्ट होता है, जो मतलब होता है ना, एक तरह से प्रोटेक्टेड होता है बॉनी लेबिरिंथ से। ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है ईयर का और नीचे लिख दीजिएगा फिगर ईयर। ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहां पे आपको और अच्छा से दिखाई मिलेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। It contains the following structure: utricle, scapulus, spiracoid, कोकिली एंड थ्री सेमी-सर्कुलर कैनाल्स। इसमें तीन तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाए, मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि यूट्रिकल्स हो गया, स्केकुलस हो गया, स्पायरिकॉइड, कोकिली हो गया। उसके बाद थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है एक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है, जिसको इंडोलिम्फ कहा जाता है। And the space between membrane and bony labyrinth is called filled with पेरिलिम। जो स्पेस जो मौजूद होता है मेम्ब्रेनस और बॉनी लेब्रिंथ के बीच में, वो भरा हुआ होता है पेरिलिम से। उसके बाद द कॉकिली, इसमें कॉकिली आपको पढ़ना है। द कॉकिली इज ए पार्ट ऑफ द इनर ईयर। जो कॉकिली जो होता है वो इनर ईयर का पार्ट होता है। इट इज ए मेम्ब्रेनस ट्यूब स्पाइरली कॉइल्ड लाइक ए वॉच रिंग। ये होता है एक तरह का मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है जो घिरा हुआ, मतलब पूरा कॉइल्ड होता है एक वॉच रिंग की तरह। एक्चुअली द कॉकली इज थ्री ट्यूब इन वन। द थ्री ट्यूब्स, द अपर स्केला वेस्टिबुली, द मिडल स्काला मीडिया एंड द लोअर स्काला टेम्पेनी। इसका जो होता है कॉकली जो होता है ना, तीन ट्यूब, मतलब होता है ना, तीन ट्यूब एक ही में होता है, जिसमें पहला ट्यूब क्या होता है? अपर स्काला वेस्टिबुली होता है, फिर मिडिल में होता है स्काला मीडिया, उसके बाद लोअर में होता है स्काला टिम्पैनी। कॉकिली रिमेन्स विद इन द बॉनी लिवरिंथ। कॉकिली होता है कहाँ है? तो बॉनी लिवरिंथ में होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉकिली का फिगर बना देना। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है। Mechanism of hearing. Ear is a phonoreceptor. It receives sound vibration and hearing is established. Ear जो होता है phonoreceptor होता है और ये रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशन को और हियरिंग को जिस्टेब्लिश्ड होता है। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। इसमें ऑर्गन ऑफ कॉटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है हियरिंग के लिए। पासेज ऑफ साउंड वेव, कैसे, मतलब साउंड वेव कहाँ से पास होता है? पिना डायरेक्ट द मूव वेव्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पिना जो होता है वो डायरेक्ट साउंड को, वेव को, मतलब होता है ना, किस में जाता है? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में डायरेक्ट कर देता है, मतलब वहाँ पे जाता है। व्हेन द साउंड स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन वाइब्रेट। जब साउंड स्ट्राइक करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तब क्या होता है? मेम्ब्रेन जो होता है वो वाइब्रेट्स होता है।
जैसे साउंड जाएगा, साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में जाएगा, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाएगा, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स में जाएगा, फिर ओवल विंडो में जाएगा। ओवल विंडो के बाद स्काला वेस्टिबुली में जाएगा। यहाँ पे दो डायरेक्शन होगा, एक होगा स्काला टेम्पेनी में जाएगा, फिर राउंड विंडो में जाएगा, फिर टू आउटसाइड मतलब वो बाहर निकल लग जाएगा। और दूसरा क्या डायरेक्शन है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड हेयर सेल्स में जाएगा, फिर वहाँ से होते हुए इम्पल्स में जाएगा। इम्पल्स के बाद ऑडिटरी नर्व में जाएगा, ऑडिटरी नर्व से होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद हियरिंग होगा। नीचे आप लिख सकते हैं फिगर पासेज ऑफ हियरिंग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं कलर पेन से जो यूज की हूँ बहुत सारा स्पेलिंग आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड बाय द ईयर ऑसिकल्स। जो वाइब्रेशन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है ईयर ऑसिकल्स के द्वारा। एज द ईयर ऑसिकल रीचेज द ओवल विंडो, तो ओवल विंडो मेम्ब्रेन इज पुश्ड इनवर्ड। जब ईयर ऑसिकल जो होता है वो रीच करता है ओवल विंडो को, तब ओवल विंडो मेम्ब्रेन जो होता है वो पुश्ड होता है इनवर्ड की तरफ। This puts pressure on the perilymph of the scala vestibule, and the waves travel the length of the cochleae around the far end and pass into the perilymph of the scala tympana। क्या होता है ना कि जब एक तरह से बोलते हैं कि जैसे कान का हड्डी अंडाकार खिड़की तक पहुंचता है ना, अंडाकार खिड़की जो होता है एक तरह का झिल्ली अंदर की ओर धकेल दिया जाता है, ये स्काला वेस्टिबुली के पेरिलिम्फ के दबाव पर डालता है। और क्या होता है यहाँ पे वेव जो होता है ना कॉकली की लंबाई तक जाता है और दूर के अंत के आसपास और स्काला टेम्पेनी के पेरिलिम्फ में गुजरता है। In the perilymph of the scala tympani, the vibration moves toward the base of cochlear. This causes the round window to bulge outward। क्या होता है ना यहाँ पे उसके बाद कि स्काला टेम्पेनी जो होता है एक तरह से पेरिलिम्फ में कंपन कर्णावत के आधार पर क्या होता है बढ़ते हैं और इस गोल खिड़की बाहर की ओर उभरी हुई होती है इसका ये। As a result of this fluid conducted vibration, the basilar membrane bulges out upward or downward। इस तरह से क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है कंडक्टेड होता है वाइब्रेशन में, और बेसिलर मेम्ब्रेन जो होता है वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बल्जेस करता है। व्हेन द बेसिलर मेम्ब्रेन बल्जेस द रोड ऑफ कॉर्टिक रॉक एंड पाइवट द स्टीप टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब बेसिलर मेम्ब्रेन जब बल्ज होता है तो रोड और कॉर्टिक रॉक जो होता है क्या होता है, और पाइवट जो होता है स्टीप होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। The shearing action caused by the basilar membrane and the tectorial membrane bend the sensory hair of hair cells। shearing action होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के कारण से, और जो क्या होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होता है वो बैंड होता है हेयर सेल के सेंसरी हेयर्स पर। Bending of hairs in the direction causes depolarization of the cell membrane and the build of the A receptor potential, whereas bending in the opposite direction hypopolarize the receptor cells। बालों को एक दिशा में मोड़ने से क्या होता है ना कि कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन का जो लारीकरण जो होता है और एक रिसेप्टर क्षमता का निर्माण होता है, जबकि विपरीत दिशा में सॉन्ग रिसेप्टर सेल का हाइपरपोलराइजेशन करता है। दिस कॉजेज द हेयर सेल्स टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल अलोंग द ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन एंड हियरिंग इज इफेक्टेड। उसके बाद क्या होता है ना कि जब होता है ना कि एक तरह से बालों को एक दिशा में मोड़ने से जो सेल मेम्ब्रेन का लारीकरण जो एक रिसेप्टर क्षमता का निर्माण होता है, जबकि क्या होता है विपरीत दिशा में सॉन्ग रिसेप्टर सेल का हाइपोपोलराइजेशन करता है। ये क्या करता है हेयर की कोशिकाओं को एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने का कारण बनता है, और जो क्या होता है एक नर्व के साथ मस्तिष्क में व्याख्या के लिए यात्रा करता है और सुनवाई का प्रभावित करता है। डिफेक्ट ऑफ हियरिंग। Defect in hearing leads to deafness. Deafness is of two types. They are conductive deafness and nerve deafness। यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या होता है कि सुनने में दोष, जैसे होता है ना कि हियरिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या हो सकता है, तो क्या होता है हियरिंग हियरिंग जो होता है वो लीड करता है एक तरह का बहरापन हो सकता है। मतलब अगर आपको ठीक से सुनाई नहीं देता तो उसमें क्या डिफनेस का मतलब होता है बहरापन। और ये जो डिफनेस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्टिव डिफनेस, एक होता है नर्व डिफनेस। पहला कंडक्टिव डिफनेस। दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द कंडक्शन ऑफ साउंड वेव थ्रू एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। ये कब होगा, जब होता ना एक तरह से एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडिल ईयर के साउंड वेव में वहाँ पे गड़बड़ी होगा, तब ये कंडक्टिव डिफनेस होता है। उसके बाद नर्व डिफनेस। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्टी
एंड ऑल्सो ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस बाय द ऑडिटरी नर्व। ये क्या ये तब होगा जब एक तरह से बोल सकते हो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के फंक्शन में लॉस होगा, या फिर होता ना कि इम्पल्स के ट्रांसमिशन में वहाँ पे एबनॉर्मलिटी दिखाया जाएगा, या फिर ऑडिटरी नर्व के द्वारा, तब नर्व डिफनेस होता है।